हरे कृष्णा। तो हमारी जो यात्रा थी वो जयपुर, पहले हम लोग जयपुर गए थे, देन जयपुर के बाद में हम लोग वृंदावन गए, मतलब ब्रजभूमि गए थे। जो नॉट ओनली वृंदावन, मतलब बरसाना, नंदगांव और रावल, ये सब जगह, मथुरा। तो इसको जैसे हम यहाँ क्यों गए थे, जयपुर क्यों गए थे, करौली ऑल्सो, नॉट ओनली जयपुर, जयपुर करौली, करौली के बाद में वृंदावन। तो ये चीज जो हम इस तरह से घूम के हम लोग जो गए थे, इस चीज को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हिस्ट्री समझना पड़ेगा। तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग ऐसे क्यों, इस तरह से क्यों घूम के गए थे। तो बेसिकली ऐसा है कि जब भगवान जब यहाँ से चले गए, भगवान कृष्ण जब मतलब अपनी लीला समाप्त करके गोलोक धाम में जब चले गए, तो जो उनके जो अनुयायी और उसमें विशेषकर उनकी जो पत्नियां, कितनी पत्नियां थी भाई भगवान की? 16,108। यस। माता जी आपका नाम दूसरा आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ आप ज्वाइन नहीं किए। नाम दूसरा आ रहा है। हाँ, लगता है प्रभु, छोटे प्रभु का नाम है विवान कुमार। म्यूट हो गया, म्यूट हो गया माता। वो लर्निंग गीता क्लास में वो श्लोका ज्वाइन करता है ना, तो हाँ, उसका इट्स ओके। तो उन 16,108 पत्नियों में से जो 16,100 जो रह गए थे यहाँ पे, वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा ही ये थे, दुखी थे, मतलब एक सेकंड। म्यूट है प्रभु जी। या तो वो जो मतलब जो 16,100 बच गए थे और कुछ लोग भी थे, तो ये सारे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा दुखी थे इस बात से, भगवान चले गए हैं। और भगवान के चले जाने पे मतलब दुख न हो ऐसा तो खैर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग क्या जो कह रहा जिन लोगों ने सिर्फ भगवान की कथाएं सुनी हैं, वो लोग इतना अगर ये मतलब उनको का वियोग जो है वो इतना हम लोग महसूस कर सकते हैं, या फिर जो हमारे आचार्य रहे हैं या जो हमारे जो सीनियर्स रहे हैं, वो लोग की कथाएं जब हम सुनते हैं कि वो कितना उनको जो है इस बात से ये था, मतलब विरह का भाव था उनके अंदर। तो वो विरह का भाव जो है वो लगाव से उत्पन्न हुआ। और उनके बारे में सोचिए जिन्होंने उनके साथ, भगवान के साथ समय व्यतीत किया था, तो कितना ज्यादा वो लोग इसमें थे, कितना विरह वो महसूस कर रहे होंगे। तो होता ये है कि एक सजेशन ये होता है कि सबसे अच्छे से भगवान को किसने देखा है, किसने सबसे अच्छे से देखा है। तो चूंकि ये जो माताएं थी, ये लोग सब लोग मतलब बहुत ज्यादा विरह में थे, तो वो ये अच्छे से उस कंडीशन में नहीं थे, मेंटल कंडीशन में, कि वो ठीक से भगवान का वर्णन कर सके। तो जो बाकी लोग जो बचे हुए हैं उसमें से उत्तरा थी, जिनको ये चीज ठीक से, मतलब उन्होंने भगवान को ठीक से देखा था, उनको भगवान ठीक से याद थे, और वो स्टेबल मेंटल कंडीशन में थी कि वो बता सकती थी। तो उत्तरा कौन है पता है आप लोग को? जी प्रभु जी। परीक्षित महाराज की माता। माता है। हाँ। तो जब उनके उनको इसने अपने, क्या नाम है उनका, द्रोणाचार्य के पुत्र, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने जब उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो भगवान ने उनको उससे बचाया था। तो वो भगवान का मतलब एक्सप्लेनेशन बताती हैं कि भगवान ऐसे ऐसे दिखते थे। तो वो शिला, जिस शिला पे भगवान का जन्म हुआ था, मतलब इस पे कारागार में जिस शिला पे भगवान का जन्म हुआ था, तो भगवान से इसीलिए कहते हैं कि भगवान से जुड़ी हुई हर चीज जो है उस वो भगवान के समतुल्य होती है। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान भगवान के नाम में कोई ये नहीं है, या फिर मंदिर में जब सेवा होती है तो भगवान से जुड़े जो जो पात्र है ना, उनको भी भगवान की तरह
उनका भी भगवान की तरह सम्मान किया जाता है। जैसे जिस पात्र में आप भोजन लगाते हैं या जो वस्त्र है उनके, वो भी उनसे कम नहीं, उसको ऐसा नहीं है कि उसको एक साधारण वस्त्र की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। तो भगवान का जिस शिला पे जन्म हुआ है, भगवान ने जहाँ पे मतलब अपने ये रखे हैं, अपना शरीर उनका जिस इस शिला को स्पर्श हुआ है, उस शिला में भी भगवान के गुण हैं। तो इसलिए उसी शिला से भगवान की जो है प्रतिमा बनाने का ये निर्णय लिया जाता है कि भगवान का प्रतिमा उसी से बनाया जाएगा, और बनाया जाता है। तो जब पहला प्रतिमा बनता है, जो पहला प्रतिमा बनता है, उस प्रतिमा को देख के उत्तरा माता जो है वो ये कहती है कि इसके जो चरण है ना, वो भगवान से मिलते हैं, परफेक्टली भगवान के चरण जैसे हैं। तो कौन सा प्रतिमा है वो? ममता माता जी को मालूम होगा, मालूम है ममता माता जी? रा, नहीं, राधा गोविंद जी। नहीं माता जी, राधा मदन मोहन। और हाँ, सनातन गोस्वामी जी लिख हाँ, रखा। राधा मदन मोहन जो है, उनकी उनके जो चरण कमल है वो भगवान से बिल्कुल भी मिलते हैं, मतलब एकदम भगवान के चरण कमल जैसे है। तो एक हो गया। फिर उसके बाद जो है दूसरा ये बनाया गया कि जो इसका ठीक है, इसका मतलब बाकी चीजें जो है वो भी सुंदर है, पर जो चरण है वो चरण कमल जो है वो भगवान से एकदम मिलते हैं मतलब। तो फिर दूसरा प्रतिमा बनाया गया, उसका जो वक्षस्थल है वो भगवान से मिलता था। वक्षस्थल जो है वो भगवान के वक्षस्थल के समान था। तो वो है राधा गोविंद जी, राधा गोविंद जी। और तीसरी प्रतिमा जो बनाई गई, वो तीसरी प्रतिमा का जो मुखमंडल है वो भगवान से मिलता था, और वो प्रतिमा है राधा गोपीनाथ जी। तो ये तीन चैतन्य चरितमृत जब पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि ये तीन जो है ना, मतलब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो है ये हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। मैं थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन था कि गोविंद देव जी का जो मुख है, वो चेहरा वो मिलता था। तो नहीं, नहीं अ, माता जी, गोविंद देव जी का इसीलिए सबसे बड़ी मान्यता बोलते हैं कि राधा गोविंद जी जी, का जो आपको मैं रेफरेंस भेज दूंगा कि कहाँ प्रभु ये जी, चीज। अभी तक कथा में भी हमने यही सुना है। मैं काफी दिन से सुनती आई हूँ अपने इस्कॉन का ही, तो हम्म, हर बार यही कहा जाता है। और हम्म, यहाँ दर्शन किया जाता है तो ऐसे तीन, एक एक करके, पहले चरण का, फिर वक्षस्थल का, और फिर मुखमंडल का, हम्म, ऐसे करके एक ही सूर्य पूरे में दिन में, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक तीनों का एक ही दिन में दर्शन करने की मान्यता बोलते हैं। ऐसा इधर जयपुर क्षेत्र में, पूरा राजस्थान में भी ऐसा है। और इस्कॉन की जितनी भी कथा सुनी है उसमें बताते हैं कि राधा गोविंद जी का जो मुखमंडल है वो होता है, ऐसे करके बोलते हैं। मैं वापस पता करती हूँ, करेक्ट करूंगी। अच्छा। ये सॉरी एक्चुअली फॉर इंटरफेरिंग, बट अभी मैं फ्री थी तो बोल गई, नहीं तो मैं हाँ, सुनती रहती शायद। तो बाद में बात करती हूँ। नहीं सॉरी प्रभु ठीक जी। है, मैं भी एक बार कंफर्म कर लूंगा। बट एज पर माई कंसर्न, हमारे जो ये चैतन्य चरितमृत में ये लिखा हुआ है ये चीज, कि इसमें कौन सा किस स्थिति में है। जी प्रभु जी। जैसे थैंक यू प्रभु जी। मैं आपको एग्जैक्ट अभी मेरे पास में मैं ये खुला हुआ है, मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के सुनाता हूँ व्हाट इज द रिटन देयर। All their deities was no one other than all that time there was no one other than Uttara, mother of Maharaj Parikshit, who had seen Krishna directly. The first deity she saw was Madan Mohan. When Brajnav saw this deity to Uttara, she said Madan Mohan's feet perfectly resembled to Krishna's feet. Next, when she saw the beautiful form of Govind Dev, she explained that the chest of Krishna was exactly like him. Finally, when he saw the deity of Gopinath, she explained that beautiful smiling face of Gopinath exactly resemble Krishna's face. Okay.
जी जी प्रभु जी, थैंक यू और प्रभु जी, करेक्टिंग मी। नहीं, थैंक यू प्रभु किसी ने जी। अगर बताया हो तो आई डोंट नो, मतलब देखिए जैसे हमारे रघुनाथ प्रभुदास प्रभु हमेशा कहते हैं कि देर इज नथिंग रॉन्ग इन स्पिरिचुअल वे। तो हो सकता है कि कहीं पे किसी और वर्णन में कुछ और हो। जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको एग्जैक्टली मैंने वर्ड टू वर्ड आपको बताया। और जी ये थैंक यू क्या है, प्रभु जी। आप इनको रघुनाथ प्रभुदास प्रभु को जब भी सुनते होंगे ना, तो जब वो प्रेयर खत्म करते हैं तो वो बोलते हैं राधा गोपीनाथ जी की जय, राधा गोविंद जी की जय, राधा मदन मोहन की जय। ये तीन क्रम जो है ना, ये वैसे ही है। फेस, जी ये चेस्ट, एंड देन फीट। या फिर राधा मदन ओके। मोहन की जय, राधा गोविंद जी की जय, और राधा गोपीनाथ जी की जय। जी प्रभु जी, जिस थैंक यू क्रम प्रभु से आप ये करना चाहते हैं। तो जी। मैं वंस अगेन इसको कंफर्म कर लूंगा, बट अभी जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया, ये परपट में लिखा हुआ है। जी थैंक यू प्रभु जी, ठीक है। सॉरी। नहीं नहीं, ठीक है। सो फाइनली इट्स इसको, इस चीज को अगर आप लोग मतलब ये नहीं नहीं भी करिए, इसको पूरा एक बार से कंफर्म कर लिया जाएगा। बट ये तीन डीटीज जो है ओरिजिनल डीटीज हैं, जो उत्तरा जी के मतलब डिस्क्रिप्शन से, उत्तरा जी ने जैसे बताया था उसके हिसाब से ये तीनों बनाए गए हैं। और अब आता है कहानी कि ये डीटीज कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे हैं। तो इन डिटीज में से जो पहला है, राधा मदन मोहन, जो भगवान के चरण को ये करता है, वो डिटीज जो है वो ब्रज में एक फैमिली के पास में थे। ठीक है। तो जब मतलब चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को, जिसमें प्रमुखतः रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, पहले जो है यहाँ वृंदावन जाके और वृंदावन की जो ये है लीलाएं हैं उनको उजागर करने के लिए कहा कि हाँ आप जाइए और जा करके वहां पे जो लीला स्थली है उन लीला स्थली को उजागर करिए। क्योंकि क्या हुआ था कि जब युग का अंत हुआ, मतलब द्वापर युग का अंत हुआ, तो काल के प्रभाव से ये सारी चीजें जो है ना वो विस्थापित हो गई थी। मतलब थी, बट कहीं जो है किसी कोई मंदिर जो है वो इससे भूकंप आया या कुछ ऐसा हुआ तो वो नीचे चला गया है, कहीं जो है उसको परित्यज्य हो गया है, छोड़ दिया गया है, तो वहां वो जंगल झाड़ी में अंदर है। इस तरह से करके अलग अलग सबका स्टोरीज है। बट प्रेजेंटली उस समय में मतलब ये सारी डिटीज जो है वो इसमें नहीं थे, सेवा में नहीं थे। तो जो जब ये लोग आते हैं और वहां आकर के साधना करते हैं, तो ये हमारे जो सनातन गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी को सपने में एक दिन ये आता है कि एक जगह पे जाने के लिए, वहां पे मैं आपको दर्शन दूंगा, ऐसा भगवान उनको बोलते हैं। वो वहां जाते हैं, वहां एक बालक खेल रहा होता है, और उसको देख के उनको लगता है कि हाँ ये मतलब भगवान ही है। बट वो है बालक है, मतलब प्रत्यक्ष रूप में वो बालक ही है। तो फिर वहां से वो आ जाते हैं। मैं इसको शॉर्ट करके सुना रहा हूँ, ये बड़ा लंबा है। और जो ऐसा क्रम होता है, वो फिर आते हैं और उनको फिर से सपने में भगवान आते हैं, और वो वहां जा करके जब पूछते हैं वो मैया से जिनका घर रहता है कि हमको भगवान जो है ऐसा ऐसा ये करते हैं, तो मैया जो है वो बताती है उनका विग्रह, जो उनके घर में जो विग्रह है ना, वो विग्रह बताती है। वो विग्रह जो है वो राधा मदन मोहन का है। और उसके बाद जो है वो ये होता है कि मैया का बहुत अच्छा एक प्रसंग है। उसके बाद वो विग्रह जो है वो इनके मतलब अपने सनातन गोस्वामी के पास में आता है, और सनातन गोस्वामी उस विग्रह को की सेवा करते हैं। और वहाँ जो मंदिर है, वो राधा मदन मोहन मंदिर, जो अभी हम लोग वृंदावन में जाते हैं, तो जो एक मतलब एक पहाड़ी पे ऊंचे जगह पे एक मंदिर बना हुआ है उनका, वहां पे उनकी सेवा होती थी राधा मदन मोहन की। फिर आते हैं राधा गोविंद जी। तो राधा गोविंद जी जो है वो एक कुंड में थे। एक कुंड में वो मतलब थे वहां पे। वो एक्चुअली कुंड नहीं, उस जगह पे वो थे। तो उसको जहां से खोद के उनको निकाला गया था, मतलब जमीन को ये करके, वो एक कुंड है। आज अभी वृंदावन में जाएंगे तो वहां पे वो कुंड है जहां से राधा गोविंद जी की डिटीज निकली थी। तो वो किसको बताते हैं? अपने रूप गोस्वामी को। ठीक है।
दो हो गए, एक सनातन गोस्वामी को, एक रूप गोस्वामी को। तीसरे जो है गोपीनाथ जी, वो हमारे मधु पंडित को मतलब सपने में वो आते हैं, मधु पंडित के। और मधु पंडित जो है उनको वंशीवट से मतलब प्राप्त करते हैं। वंशीवट जगह है जहां पे ब्रजनाभ जी ने उनका स्थापना किया था, वहां से उनको प्राप्त करते हैं। तो ये जो तीन रीति है, ये तीनों दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो क्या है कि भगवान के जो वंशज थे ब्रजनाभ जी, उन्होंने इसकी स्थापना की है। और उत्तरा जिन्होंने उनको देखा था, उन्होंने ये वेरीफाई किया कि हाँ ये भगवान के स्वरूप है, मतलब भगवान के स्वरूप जैसे हैं, भगवान ऐसे दिखते थे। तो इस हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब इनका जो स्वरूप है वो ऑथेंटिकेट है, वो वहां से और हमें ये परंपरा से मिल रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है वो इसका इम्पोर्टेंस है कि ये हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के लिए जो इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस है कि ये हमारे मतलब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जो ये आचार्य हुए हैं, उनके द्वारा सेवित है, उनके मतलब उनके इष्ट हैं। तो जैसे माता जी ने उस दिन EAR का जो ये दिया था, उसमें लास्ट में जो है वो इष्ट आता है। तो ये उनके इष्ट हैं जिनकी परंपरा को हम मानते हैं, जिनकी परंपरा को हम फॉलो कर रहे हैं, उनके इष्ट हैं। और इसका एक और ये है कि जो हम सीखते आ रहे हैं ना, मतलब जो इसका जो ये हमारी परंपरा है, इसमें तीन चीज हमें बताया जाता है। तीन चीज हमें बताया जाता है जो मतलब क्या करता है कि हमारे जो धार्मिक या स्पिरिचुअल लाइफ है ना, उसमें तीन स्टेजेस है। और ये तीन ही हमारे पूरे जीवन को या पूरे साधना को ये करता है, डिवाइड करता है। तो उसको कहते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध जो है, संबंध का मतलब है कि हमारा भगवान के साथ में क्या संबंध है, इसको जानना और इसको स्थापित करना, पुनः स्थापित करना जो है वो संबंध है। अभिधेय मतलब जो जब हमारा संबंध स्थापित हो जाता है तो हमें क्रिया क्या करनी चाहिए, उसके बाद में हमारा अभिधेय क्या है, हमें करना क्या है उसके बाद। सेकेंड थिंग, और द लास्ट वन इज प्रयोजन, ये करने का फल क्या है। तो ये तीनों डीटीज जो है ना, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को रिजेंबल करते हैं। और यहाँ पे भी उर्मिला माता जी, यहाँ पे भी जो है ये सेम क्रम जो है ये आता है कि तीनों डीटीज जो है ना, इसको चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, एई तीने ठाकुर गोरिया के कोरी अच्छे आत्मसात, एई तीनेरा चरण वंदन तीने मोर नाथ। ठीक है, इसमें तीन जो है उसको तीनों को कैसे ये किया गया है कि राधा मदन मोहन इज प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ संबंध, ये संबंध के, आवर इटर्नल रिलेशनशिप विथ कृष्णा एंड हिज, वी आर हिज पार्ट ऑफ पार्शल, मतलब जो हमारा संबंध है कृष्ण के साथ में, कि हम उनके क्या है, पार्ट एंड पार्सल है। पार्ट एंड पार्सल को हिंदी में क्या कहते हैं? अंश है, अंश है हम उनके, भगवान के अंश है। इस चीज को स्थापित करता है राधा मदन मोहन जी का डीटीज। और जो दूसरा डीटीज है राधा गोविंद देव का, आर द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ अभिधेय, हाउ टू एक्ट इन अ रिलेशनशिप, डिवोशनल सर्विस, कैसे एक्ट करना है डिवोशनल सर्विस के द्वारा, मतलब भगवान की दिव्य सेवा के द्वारा हमारा मतलब जो आदान प्रदान है वो होगा। तो इस चीज को जो डीटी रिसेंबल ये करता है, प्रिसाइडिंग डीटी है इसका, वो है राधा गोविंद जी। और जो तीसरा डीटी है राधा गोपीनाथ जी, वो प्रयोजन है। राधा गोपीनाथ आर द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ प्रयोजन, अल्टीमेट गोल लव ऑफ गॉड हेड। ठीक है, तो
ये 3 डिटीज जो है, ये आपको इनका इंपॉर्टेंस समझ में आया? यस प्रभु जी। तीसरा डिटी प्रभु जी गोपीनाथ जी का वो मधु पंडित ने लेके हाँ, आए मधु थे। पंडित जी। मधु पंडित जी और उनके एक मित्र हैं प्रेमानंद, आई हैव प्रेमानंद जी। हाँ, प्रेमानंद भट्टाचार्य। तो एक्चुअली मधु पंडित जो है ना, वो ढूंढ रहे थे, और वो बहुत ये हो जाते, परेशान हो जाते हैं ढूंढ ढूंढ के, कि वो डीटीज मिल नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। और ये जानवा माता जी, आप लोग जानते हैं जानवा माता जी के बारे में? जी प्रभु जी, वो नित्यानंद प्रभु जी की पत्नी। हाँ, नित्यानंद प्रभु जी। तो ये उनके पीरियड का ये है। तो जब वो नहीं मिलते हैं उनको, तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं, और वो मतलब रोते हैं, रात भर वो रोते रहते हैं। तो उसके बाद जो है, वो अचानक से यमुना जी में बाढ़ आ जाती है। यमुना जी में बाढ़ आ जाती है, और यमुना जो है वो अपने स्तर से बहुत ऊपर हो जाती है। और वंशीवट, अगर अभी भी आप लोग जाएंगे तो वो यमुना के पास में ही है, जो वंशीवट जगह है। वो वहां पे जब पानी से जब ऊपर का जो मिट्टी है वो जब हटता है, तो आधा भगवान जो है वो आधा ऊपर, आधा मतलब उनका जो है वो कुछ पार्ट जो है ऊपर दिखाई देता है। और प्रेमानंद भट्टाचार्य जो ये मतलब उनको देखते हैं, और वो देख करके जाके मधु पंडित को बताते हैं, क्योंकि मधु पंडित जो है वो एकदम दुखी हो गए हैं, वो रो रहे होते हैं पूरा, कि भगवान मतलब मेरे को उस लायक नहीं समझ रहे हैं कि वो दर्शन दे मेरे को। तो फिर उसके बाद वहां से निकाल करके, और जो अभी के टाइम में उससे थोड़ा दूर, मतलब वंशीवट से आप जाएंगे तो वंशीवट है। वंशीवट के बाद में गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव के बाद में ये है राधा रमन जी का मंदिर है। राधा रमन जी से थोड़ा आगे जाने के बाद में गोपीनाथ का जो पहले जो पुराना मंदिर है गोपीनाथ का, वो वहां पे है, निधिवन के साइड में, निधिवन के पास में ही है। तो ये तीनों डिटीज का इंपॉर्टेंस समझने के बाद में अब क्या है कि ये तीनों डिटीज कहाँ है, क्योंकि मंदिर तो वृंदावन में है, मंदिर वृंदावन में है, और डीटीज वृंदावन में नहीं है। ये तीनों डीटीज जो है वो वृंदावन में नहीं है, क्योंकि जब हमारे इसमें, हमारे देश में जब यमनों का शासन था, मुगल काल था, तो वो लोग जो है वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। इसलिए वो उनका ऐसा ये था कि जो मूर्ति पूजा जो है वो बंद होनी चाहिए, और मूर्तियों को जो है तोड़ दिया जाए। और विशेष करके जिस पे ज्यादा आस्था है, जिस जिस मतलब जिस भगवान के जिस स्वरूप पे ज्यादा आस्था है, उन पे वो ज्यादा अटैक करते थे। तो उस समय में क्या हुआ कि राजा जयसिंह जो राजस्थान के थे, ये चीज माता, इसमें मैं कुछ अगर गलती करूंगा तो आप बता सकते हैं माता जी। राजा, आई होप राजा जयसिंह इज द किंग, जो जिन्होंने लेकर के आए थे जो डीटीज को वहां से। और उसमें जो राधा मदन मोहन जो है, वो करौली में जब जब रुके थे, वो जब रेस्ट कर रहे थे, तो राधा मदन मोहन जी ने इच्छा जाहिर किया कि मैं करौली यहीं रहना चाहता हूँ। तो राधा मदन मोहन जो है वो करौली में है अभी प्रेजेंट में, और राधा गोपीनाथ और राधा गोविंद जी, ये दोनों जो है ये जयपुर में। ठीक है, तो ये हो गया इन तीनों डिटीज का स्टोरी। अब कल जो है इसको जहां जहां हम लोग गए थे, और उसका हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैंने क्या देखा, और उनके पिक्चर्स भी हैं, तो आपको कल जो है वो मैं डायरेक्ट कर दूंगा कि हम लोग कहाँ गए थे और क्या क्या। करौली करौली वहीं पे है, आसपास में ही है जहाँ पे ये बिगड़ा दोनों है जयपुर में। नहीं, जयपुर से थोड़ा दूर है, 2 घंटे लगता है लगभग। क्योंकि हम जयपुर केवल उधर ही नहीं गए हूँ अभी राजस्थान में, तो हाँ हाँ। हमारा कहीं प्रोग्राम बने तो मैं डिटेल लूंगी आपसे जाना तो हुआ था। वृंदावन से जैसे आप जा रहे हैं ना जब, तो हम्म, उस समय में पहले करौली जाके और फिर उसके बाद जयपुर जा सकते हैं, या फिर मतलब हाँ ऐसा कर सकते हैं, जो आपको
पहले वृंदावन, या तो पहले वृंदावन जाइए और जाके वहां से करो, जयपुर चले जाइए, या फिर जयपुर जाके जैसे हम लोग गए थे, जयपुर जा करके फिर वापस आ जाइए, इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अगर मैं अगर बताने लगूंगा तो अभी अभी मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन 2 दिन, दो तो दिन और ले अविदेह लेंगे। का अर्थ क्या बताएं, अविदेह का मीनिंग क्या बताए हैं? अभिदेह मतलब क्या करना है, व्हाट इज आवर ड्यूटीज। ड्यूटी, ओके। संबंध हमारा ये हो जाता है कि संबंध हमारा क्या है, तो उसके बाद में हमारा प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया हमें करना क्या चाहिए वो करते हैं, ओके। अभिदेह आता है। और वो जो है भगवान का दिव्य सेवा, मतलब आप सीधा उसको अगर एक शब्द में डेफिनेशन उसका किया जाए तो भगवान का दिव्य सेवा जो है वही उसका ये है कि हमें सेवा करनी चाहिए। ब्रज, ब्रजनाभ जो थे भगवान के परपौत्र थे ना? हाँ हाँ, परपोत्र, परपोत्र। ठीक है माता जी, विल डू वन राउंड चैंटिंग एंड देन क्लोज द सेशन। सो टुमारो वी विल, ये कल हम लोग ये करेंगे। और आप लोग का, आप दोनों का थोड़ा अगर समय हो तो हम लोग एक आज मैं सोच रहा हूँ आज एक मीटिंग करते हैं रिगार्डिंग अपकमिंग कोर्सेस, और जो अभी जो चल रहा है इसको भी थोड़ा अच्छे से, मतलब जो चल रहा है उसमें जो कुछ ऐसा, तो ऐसा प्रॉब्लम कुछ है नहीं, बट वी विल डिस्कस सम थिंग्स। और आप लोग का भी अगर कुछ क्वेश्चंस होगा, कुछ अगर ऐसा है तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो मैं अभी मैसेज डालूंगा, आप लोग एक टाइम हम लोग ये करेंगे, किस टाइम पे बेटर रहेगा उस टाइम पे। आज जोगिंदर प्रभु समहाउ आज बिजी हैं कहीं पे, तो उनको भी मैं बात कर लेता हूँ, तो हम लोग एक टाइम पे बात करते हैं। क्योंकि आज कितना तारीख हो गया, आज 23 तारीख हो गया, 2 तारीख से अपकमिंग कोर्स है। सो उतना ज़्यादा समय है नहीं अभी। उसका प्रचार प्रसार का तो खैर जिम्मेदारी हम लोग को नहीं है, प्रचार प्रसार जो है वो मतलब टीम देख रही है, मैनेजमेंट देख रही है। हमको सिर्फ और कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं वो मैं आप लोग को शेयर करूंगा, उनको कॉल करना है। और हमें कैसे, हमें क्या है कि जो प्रीचिंग मेरे पे छोड़ दीजिए मैं क्लास लेने का मैं संभालूंगा, आप लोग थोड़ा बाकी जो एक्टिविटीज है उसको थोड़ा सा देखिए, ताकि मैं अभी मैंने उसका कोर्स भी एक किया था 18 डे भगवत गीता के लिए। बट समहाउ मैं कुछ और भी चीजें मतलब हैं जिनको देख करके एक बेटर, एक बहुत अच्छा जो है वो प्रेजेंटेशन, और उसके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन लेकर के हम लोग आ रहे हैं, जिसको 2 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे। और मेरा ये मतलब ये है, क्या कहते हैं कि इच्छा है और आशा है कि उसके बाद स्ट्रेंथ विल बी वेरी नाइस। क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन अब बहुत अच्छा है उसमें, और अभी 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 समय है, अभी अभी हम लोग एड्स रन नहीं किए, अभी एड्स भी रन हो गए, तो अच्छा खासा उसमें जो है मतलब ये आएगा लोगों का। और जितने लोग भी साथ चलने के लिए हो सके उतना हम कोशिश करेंगे उसके लिए। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज माता जी आप चैंटिंग स्टार्ट करें। Yes, Prabhuji.